हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। देखिए किसी एक एपी में उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 17, इसे लिखते हैं। देखिए उसके बाद हमें कहा गया कि उस एपी की जो लास्ट टर्म है वो है 350। अब लास्ट टर्म क्या होती है? nth टर्म। सबसे लास्ट टर्म एपी की होती है nth टर्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये होगी nth टर्म, दैट इज 350। और इस क्वेश्चन में मैं आपको प्रूफ भी करूंगा कि लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म बोलते हैं। आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? देखते हैं चलिए। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, ये भी हमें गिवन है, d इज इक्वल टू 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमें निकालना है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस एपी में, कोमा, एंड व्हाट इज देयर सम, और इन टर्म्स का मुझे सम भी निकालना है, दैट इज Sn। तो देखिए पहले मुझे n फाइंड करना होगा, तभी तो मुझे पता लगेगा कि कितनी टर्म्स का सम निकालना, राइट ना? तो पहले n निकालने पर फोकस करते हैं। तो देखिए अब कैसे निकालें n। तो देखिए an हमारे पास गिवन है 350, राइट? अब an का फॉर्मूला भी हमें पता है, और वो क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज nth टर्म ऑफ एपी, राइट? तो देखिए एक an की वैल्यू हमारे पास गिवन है 350 है, a की वैल्यू है देखिए 17, n की वैल्यू देखिए हमें निकालनी है, और d की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 9। तो देखिए n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो चलिए फिर, तो देखिए जो नंबर्स है उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। ये हो जाएगा 342 इज इक्वल टू 9n। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, दैट इज 342 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा 38। तो इट मीन्स इस एपी में 38 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखिए n की वैल्यू हमारे पास 38 आ गई है। इसका ये मतलब है कि इस तरह की एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है वो है 38, ठीक है? अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स। अब सम ऑफ n टर्म्स होना बोलेंगे, अब हम बोलेंगे सम ऑफ 38 टर्म्स, राइट? तो इसे लिख लेते हैं अलग से कि जो हमने अब फाइंड किया है कि अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ 38 टर्म्स, राइट फ्रेंड्स? सम ऑफ n की जगह जैसे 38 पुट करेंगे तो सम ऑफ 38 आ जाएगा। और देखिए ये an है, यहाँ पर भी अगर n की वैल्यू 38 पुट की जाए तो क्या बनेगा? देखिए मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। ये बॉक्स में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये हमने अब फाइंड आउट किया है, राइट? तो a38 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 350। तो दोस्तों अब आप बताइए कि जैसे मैंने an को क्या बोला था, ये है लास्ट टर्म। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं ये प्रूव भी करूंगा कि क्या यही लास्ट टर्म है। देखते हैं, देखिए 38 क्या है कि एक एपी में कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 से लेके 38, राइट? अब 1 से लेके 38 में सबसे लास्ट पोजीशन, सबसे लास्ट टर्म कौन सी होगी? 38 थी तो होगी। तो देखिए a38 आ तो गया। तो इसका ये मतलब है कि जो मैंने an इज इक्वल टू 350 माना था वही लास्ट टर्म थी, और जैसे ही n की वैल्यू 38 पुट किया, देखिए आपके सामने आ गया 38th टर्म ही है 350, और 38 ही तो लास्ट टर्म है उस एपी की, बिकॉज उस एपी में 38 टर्म्स ही हैं, राइट? तो चलिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें सम ऑफ 38 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है? सम के हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, देख लेते हैं कौन सा बेस्ट बैठेगा। तो फर्स्ट देखिए हमें सम निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एन हमें पता है, यस एन हमने अभी निकाला 38। चलिए आगे चलते हैं। ए भी हमें पता है, एन भी हमें पता है, ठीक, और डी भी हमें पता है, बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकंड भी देख लेते हैं फिर भी। चलिए सम ऑफ एन टर्म्स हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एन देखिए हमें पता है, राइट? ए भी हमें पता है। उसके बाद देखिए एन भी हमें पता है 350 है। तो मतलब दोनों फॉर्मुलाज बेस्ट फिट बैठ रहे हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हम बार पर फर्स्ट यूज करते हैं ना, आज सेकंड यूज करते हैं, ठीक है? सेकंड थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, चलिए वही यूज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमने फॉर्मुला यूज करना है उसे पहले लिखते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, राइट फ्रेंड्स? अब n की वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज 38 है, तो n की वैल्यू पहले पुट कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। a की वैल्यू भी आपको पता है, a38 की वैल्यू भी अब आपको पता है। बस वैल्यू पुट करके सम ऑफ 38 टर्म्स निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 19, a की वैल्यू है 17 प्लस a38 की वैल्यू 350, तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 367। तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ 38 टर्म्स की वैल्यू आएगी। तो मतलब इस एपी में जो पहली 38 टर्म्स का जो सम है ना वो है 6973। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।